बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करती रहो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी मैडम। मैडम ये बिस्तर पे मोबाइल मिला है, मैंने सारे नंबर चेक कर लिए, या तो उसके फ्रेंड्स के नंबर है या रिलेटिव्स के, लेकिन एक खास नंबर है जिस पे कई बार कॉल किया गया है। फोन पे उस नंबर पे कोई नाम भी सेव नहीं है। फोन मुझे देना। ये लीजिए। The number you are trying to call is currently not reachable. नंबर तो नॉट रीचेबल आ रहा है, पता करो ये किसका नंबर है, मुझे इस नंबर की पूरी डिटेल चाहिए। जी मैम। और वैसे भी बाबूजी, आजकल कुछ ज्यादा कमाई हो रही है तो मैंने सोचा कि लग गया तो घर की भी मरम्मत करवा दो, क्या कहते हैं? क्या बात, कोई लॉटरी हाथ लग गई है क्या? वैसे लॉटरी ही लगी है, यूं ही कह लो, बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। मुझे अपनी कीमत का पता चल चुका है। मुझे लगता है कि मैं अपनी काबिलियत से ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। मैं भी। कामिनी, जी मैं ही हूँ, कहिए। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? आदर्श ठाकुर को जानती हो? हाँ, वो क्लाइंट है मेरे। उनका मर्डर हो गया है। इसी सिलसिले में तुमसे पूछताछ करूंगी। तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर मैंने कुछ नहीं किया। चलिए। अरे ऐसे कैसे आप ले जाएंगे? आपसे बात करेंगे। बाबूजी, चलिए। एक व्यक्ति अपनी थकान दूर करने के लिए मसाज करवा रहा था, लेकिन मसाज खत्म होने की थोड़ी देर बाद उसी जगह पर उस व्यक्ति की लाश पाई गई। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आजकल आमतौर पर लोग अपनी थकान दूर करने के लिए मसाज करवाते हैं, और इसके लिए या तो वो मसाज पार्लर जाते हैं या अपने घर पर ही मालिश वाले को बुला लेते हैं। सदियों से गांव और शहर दोनों में ये चला आ रहा है, लेकिन ऐसी एक मसाज के बाद आदर्श ठाकुर नाम के इस आदमी की मौत हो गई। क्या इसका संबंध उस मसाज या मसाज करने वाली से था? क्या यह एक सामान्य मौत थी या यह किसी साजिश के तहत हत्या का मामला था? आदर्श ठाकुर की मौत एक संदेहास्पद स्थितियों में हुई थी, इसलिए पुलिस ने इसे आपराधिक मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी और छानबीन करते पुलिस कामनी के घर तक पहुंच गई, जिसने आखिरी बार आदर्श ठाकुर की मसाज की थी। मासूम से दिखने वाली कामनी का आदर्श ठाकुर की मौत से क्या लेना देना था, यह जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी में घटी ये चौंका देने वाली वारदात। हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे शकुंतला जी, टीना, ये शकुंतला जी हमारी स्पेशल कस्टमर। कैसी है आप? क्या बताऊं कामिनी, कल रात पार्टी थी, इतनी मस्ती की कि रात देर हो गई, मुझे वहीं रुकना पड़ा। सुबह उठी तो सारा बदन अकड़ा हुआ था, सोचा तुमसे चल के मसाज करवा लूं। जी जरूर, अंदर आइए, मैं आपकी सारी थकान दूर कर देती हूँ। चल। वाकई तुम्हारे हाथों में जादू है कामिनी, मजा आ गया। कितना अच्छा मसाज करती हो तुम, तुम्हारे हाथों में बहुत हुनर है।
क्यों इस छोटे से पार्लर में सड़ रही हो? तुम्हें अपने हुनर का पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले 4 महीने से समझा समझा के थक गई, तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। जी नहीं, थैंक यू मैडम, बट मैं खुश हूँ यहाँ पे। तुम खुश नहीं हो कामिनी, बल्कि खुश रहने की कोशिश कर रही हो। असली खुशी तो पैसों से होती है। इतनी छोटी सी सैलरी में घर कैसे चलाती हो? कम पैसों में जीना सीख लिया है। इसे जीना नहीं, कॉम्प्रोमाइज करके जीने की कोशिश करना कहते हैं। एक बार फिर से सोच कर देखो कामिनी, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। अगर मेरे साथ काम करोगी तो महीने की सैलरी तो अच्छी होगी ही, साथ में टिप भी मिलेगी। इतना अच्छा मसाज करती हो तुम, उसके हिसाब से सैलरी के बराबर तो तुम्हारी टिप ही हो जाएगी। कामिनी, एक बार करके देखो, अगर नहीं पसंद आएगा तो छोड़ देना। सोच कर देख। जी मैं सोचती हूँ। कार्ड यहीं तो रखा था, लगता है कार्ड घर ही भूल आई। कोई बात नहीं, पता लिख देती हूँ। ये है मेरा पता। मुझ पे भरोसा हो तो चलिए आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कितने दिनों से हो रहा है? ये 4-5 दिन से हो रहा है। पहले कुछ ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया। बाबूजी, बाबूजी क्या हो रहा है? बाबूजी, बाबूजी आप ठीक हो? बाबूजी आप ठीक हो? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी आप ठीक हो? कोई है? हेल्प! बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी! डॉक्टर साहब क्या हुआ? हार्ट अटैक है। ये पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहला अटैक माइल्ड था, इसीलिए उन्होंने इग्नोर किया होगा, लेकिन इस बार का अटैक काफ़ी बड़ा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 70% ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज निकालने के लिए एंजियोप्लास्टी करनी होगी। कब तक करनी पड़ेगी एंजियोप्लास्टी? जितनी जल्दी हो सके। देर करने से आपके बाबूजी की जान को खतरा हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। और ये कितना खर्चा होगा? करीब 1.5-2 लाख का खर्चा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बाबूजी की एंजियोप्लास्टी की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। एक्सक्यूज मी, कामिनी, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा फैसला किया। ये लो, फिक्र मत करो, बहुत छोटी सी रकम है, और चाहिए तो बता देना, इंतजाम हो जाएगा। अब थैंक्स वैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कोई गैर थोड़ी हो। यही फर्क होता है छोटे से पार्लर में और इतने बड़े सेटअप में, है ना जबरदस्त? अच्छा तो है, लेकिन पार्लर जैसा नहीं लग रहा है। ये मसाज टेबल, टॉवल और ये सब। कामिनी, ये कोई रेगुलर पार्लर नहीं है। हमारी कंपनी का नाम हर्बल मसाज थेरेपी सर्विस सेंटर है। आमतौर पर क्लाइंट्स यहाँ फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं और क्लाइंट्स के घर पे जाकर मसाज करना होता है।
मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। देखो कामनी, मैं नहीं जानती कि तुम मसाज सर्विस के बारे में क्या सोचती हो और तुमने क्या सुना है। बस मैं तुम्हें इतना यकीन दिलाती हूँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी होते हैं। जी, मर्द भी? हाँ, मर्द भी। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? नहीं, वो मैंने आदमी का मसाज कभी नहीं किया है। कामिनी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी डीलिंग्स बहुत प्रोफेशनल होती है और यहाँ पर तुमसे कोई बदतमीजी करने की सोच ही नहीं सकता। हमारी कंपनी का बॉडीगार्ड माधव तुम्हारे साथ जाएगा और जब तक मसाज होगा वो बाहर ही खड़ा रहेगा और जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा तो वो तुम्हें सीधे तुम्हारे घर छोड़ देगा। पिकअप, ड्रॉप, सिक्योरिटी सब कुछ तो है तुम्हारे लिए, फिर क्यों घबराती हो? जी, जैसा आप कहें। वैसे अभी मैं अस्पताल जाती हूँ, बाबूजी की एंजियोप्लास्टी के लिए पैसे जमा करने हैं। मैं चलती हूँ। शुक्रिया। कामिनी जी, हमारे कंपनी के रिकॉर्ड के लिए तुम्हारे फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ चाहिए। अभी तो नहीं लाई मैं। कोई बात नहीं, अगली बार आना तो लेकर आना। देखो, भूलना नहीं। जी जरूर। बाबूजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। और वैसे भी मुझे एक नई नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी अच्छी है। वो लोग आपके इलाज का सारा पैसा खर्च करेंगे और फिर वो लोग धीरे धीरे करके मेरी तनख्वाह में से काट लेंगे। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। अपने पिता की बीमारी की वजह से कामिनी उसी शकुंतला के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर हो गई जहां वो नहीं जाना चाहती थी। कहीं ऐसा करके कामिनी बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही थी? गौर करने वाली बात यह है कि शकुंतला को कामिनी जैसी मसाज करने वाली लड़कियां आसानी से मिल सकती थी, फिर भी वो कामिनी को अपने साथ काम करने के लिए जोर क्यों दे रही थी? क्या शकुंतला को कामिनी की काबिलियत पर भरोसा था या वो कामिनी की कमजोर परिस्थिति का फायदा उठाना चाहती थी? कहीं इन सब के पीछे शकुंतला का कोई और मकसद तो नहीं था? अरे कामनी, जल्दी करो, क्लाइंट इंतजार कर रहा है। जी जी मैडम। चलो, माधव भी बाहर आ गया है, इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, आओ। आओ। बैठ। क्लाइंट का पता लिया? जी मैडम। सारा सामान रखिए। जी मैडम। ठीक है, कामनी को संभाल कर ले जाना और काम खत्म होने के बाद सीधे इसे इसके घर छोड़ देना। जाओ। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, बहुत अच्छा, नाइस। इतनी कम उम्र में ज्यादा एक्सपीरियंस लग रही हो। जी सर, हर्बल मसाज थेरेपी के इलाज के बारे में बचपन से सिखा दिया है। गुड, वेरी गुड। मैडम, सारी तैयारी हो चुकी है। मैडम, मैं बाहर ही हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। जी।
यहाँ थोड़ा और ऊपर। हाँ हाँ हाँ। हाँ। एक्स्ट्रा सर्विस का भी तो एक्सपीरियंस होगा तुमको, हैं? जी नहीं सर, मैं जो सर्विस करने आई हूँ उसके अलावा कोई सर्विस नहीं करती। अच्छा, एक्स्ट्रा सर्विस का एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? सोच लो। जी नहीं, थैंक यू। 25,000 के लिए भी नहीं? जी नहीं सर। माधव, यस मैडम। मसाज हो गया है, तुम सामान पैक कर दो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके मैडम। बहुत अच्छा मसाज करती हो, हम फिर बुलाएंगे। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? चाय तो बना रहा हूँ बेटा। कोई जरूरत नहीं चाय बनाने की, छोड़िए। इस घर में अब डॉक्टर मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करेंगे आप। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये लो, ये क्या है? खुद ही देख लो। ये किस लिए है? जिस क्लाइंट का तुमने मसाज किया था ना, रमेश यादव, वो तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए टिप दिया है। पूरे 7,000 हैं। लेकिन वो तो एक्स्ट्रा सर्विस की बात कर रहा था ना। आपको कैसे पता? वो माधव ने बाहर से सुन लिया था। कामिनी, जिस तरह से तुमने सिचुएशन को हैंडल किया ना, बहुत अच्छा था, जस्ट सुपर्ब। लेकिन वो जो चाहता था वो तो उसे नहीं मिला, फिर ये पैसे? अरे कामिनी, ये लोग बहुत अमीर आदमी हैं और ऐसे लोग जब खुश होते हैं ना तो ऐसे ही टिप दिया करते हैं। तुम्हारी मेहनत की कमाई है, रख लो। देखा हमारे साथ काम करने का फायदा। वैसे एक्स्ट्रा सर्विस करके पैसे कमाना चाहती हो तो कमा सकती हो। जी? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अच्छा, इस हफ्ते ना बहुत क्लाइंट्स हैं, पूरे हफ्ते बिजी रहने वाली हो। अगर कोई रमेश यादव की तरह बात करे ना तो उसी तरह हैंडल करना जैसे हैंडल किया था, ठीक है? जी मैडम। ये तुम्हारे लिए टिप। बहुत अच्छा मसाज कर लेती हो तुम। थैंक यू सर। दोबारा कब आ सकती हो? जब भी आप बुलाए, बस कंपनी में एक बार फ़ोन कर दीजिएगा, मैं फ्री हूँ तो आ जाऊँगी। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। जी नहीं सर, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी का रूल है। शुक्रिया। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगे? महीने के 50,000 दूंगा। जी नहीं सर, मैं अपने काम से खुश हूँ। ये लो, 25,000 हैं तुम्हारा टिप। मैडम, ये आपके पास ही रखिए। पैसे भी मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाना चाहती हूँ। हेलो कामनी जी। जी सर, मैं कामनी बोल रही हूँ। जी सर, आ रही हूँ, बस थोड़ा लेट हो गया है। ओके सर। सारे कॉल्स तुम्हारे ही आते हैं, इसलिए मैं कामनी बनकर बात कर लेती हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी परेशानी कम हो जाए। अगर मैं सबको तुम्हारा नंबर दे दूंगी तो लोग फोन कर करके तुम्हें परेशान कर देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का कर दूं। इससे पहले कि कोई और कॉल आ जाए, तुम जाओ, बहुत देर हो गई है। माधव तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ।
अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करती रहो। बहुत अच्छा मसाज करती हो, लेकिन तुम वक्त की पाबंद नहीं हो। तुमने जो टाइम दिया था उस टाइम पे तुम आई नहीं। मैंने 4 बार कॉल किया तुम्हें। सॉरी सर, एक्चुअली दूसरे क्लाइंट के मसाज में थोड़ा टाइम लग गया था। और तारीफ के लिए शुक्रिया। फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल अलग लगती थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी मैडम। मैडम ये बिस्तर पे मोबाइल मिला है, मैंने सारे नंबर चेक कर लिए, या तो उसके फ्रेंड्स के नंबर है या रिलेटिव्स के, लेकिन एक खास नंबर है जिसपे कई बार कॉल किया गया है। फोन पे उस नंबर पे कोई नाम भी सेव नहीं है। फोन मुझे देना। ये लीजिए। The number you are trying to call is currently not reachable. नंबर तो नॉट रीचेबल आ रहा है। पता करो ये किसका नंबर है। मुझे इस नंबर की पूरी डिटेल चाहिए। जी मैम। तुम ज्यादा कहानियां बनाने की कोशिश मत करो। कोई शकुंतला उकुंतला नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो, अपने साथ साथ तुम हमारा भी वक्त बर्बाद कर रही हो। अगर अपनी खैर चाहती हो ना, सब कुछ सच सच बता दो। देखिए मैम, शकुंतला जी से मैं 1 महीने पहले मिली थी। उन्होंने मुझे अपने यहाँ जॉब पर रख लिया था और वो हमें क्लाइंट के घर भेजती थी और हम चले जाते थे और मसाज सर्विस देकर वापस आ जाते थे। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हमने कुछ नहीं किया है मैम। फिर से झूठ। मैं सिर्फ वहाँ में काम करती हूँ। ये देखो, ये सारी डिटेल हमने चेक की है। वो कंपनी हर्बल मसाज सर्विस सेंटर सिर्फ शकुंतला के नाम पर नहीं बल्कि तुम्हारे नाम पर है। तुम उस कंपनी की ओनर हो। अब सब कुछ सच सच बता दो। देखिए मैं सच कह रही हूँ, वो मेरी कंपनी नहीं है, वो शकुंतला जी की कंपनी है। अगर आप चाहें ना तो वहाँ पर जाकर देख सकती हैं। हम वहाँ पर भी गए थे पर वहाँ पर ऐसा कोई ऑफिस नहीं। तुम्हारे बताए एड्रेस पर हम गए थे, लेकिन वहाँ ना तो कोई ऑफिस था और ना ही हर्बल थेरेपी मसाज सर्विस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड है। ना ही तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है जिससे ये साबित हो सके कि तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो सच है। वो घर एक NRI का है जिनका नाम राजेंद्र शुक्ला है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रोज वहाँ पे मसाज करने के लिए जाती थी। वो शकुंतला जी का ऑफिस ही था। ना ही वहाँ कोई ऑफिस है और ना ही कोई शकुंतला। और तुमने जो नंबर दिया था ना कि वो शकुंतला जी का है, वो स्विच ऑफ आ रहा है। अगर अपनी खैर चाहती हो ना कामनी, तो सब कुछ सच सच बता दो। मैडम, कामनी ने जो नंबर दिया था उसकी सारी डिटेल्स आ गई है। वो किसी भी शकुंतला देवी का नंबर नहीं है, वो कामनी देवी का ही नंबर है। ओह, तो इसका मतलब नंबर लेने के लिए कामिनी शर्मा के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट और फोटो जमा किए गए थे। तुम जाओ। नहीं, ये गलत है। देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैं सही कह रही हूँ। वो मेरा नंबर नहीं है, वो शकुंतला जी का नंबर है। सच कह रही हूँ। अगर वो नंबर तुम्हारा नहीं है तो कंपनी में डिटेल्स तुम्हारी कैसी है? हाँ, तुम्हारी फोटोग्राफ कैसे है और उन डिटेल्स में तुम्हारे सिग्नेचर कैसे हैं? वो नहीं पता। कामिनी जी, हमारे कंपनी के रिकॉर्ड के लिए तुम्हारे फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ चाहिए। हाँ हाँ, शकुंतला जी ने मुझसे ID और फोटोग्राफ लिए थे उनके ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए। शायद उन्होंने वही यूज़ किया होगा नंबर के लिए। इसे लॉकअप में डालो। नहीं कुछ दिन अंदर रहेगी ना, सब कुछ सच सच बता देगी। क्या? मैं सच कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, ले जाओ उसे। अरे पर मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम, मुझे लगता है ये बहुत शातिर है, कुछ करना चाहिए इसका। अगर कामनी ने शकुंतला से अपॉइंटमेंट लेटर लिया होता तो आज उसे इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत से दफ्तर और संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता। ऐसी जगहों पर काम करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और वहां का आइडेंटिटी कार्ड या ऐसा ही कोई दूसरा दस्तावेज जरूर ले लें जिससे यह साबित हो सके कि आप वहां काम करते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर ना होने की वजह से पुलिस को कामिनी की बात पर यकीन नहीं हुआ
क्या कामिनी अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएगी? मुझे माफ कर दे बेटा, ना तो मैं बीमार पड़ता ना तुझे मुसीबतों का सामना कर। नहीं बाबूजी, आप क्यों दुखी हो रहे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैं कुछ गलत कर सकती हूँ। आपको पता है, आपके संस्कार मुझे गलत राह पर चलने ही नहीं दे। बल्कि गलत तो ये हो रहा है जो अभी हो रहा है, अन्याय हो रहा है बाबूजी। मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगी और अपने आप को निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। ये एफिडेविट साबित करता है कि मेरी क्लाइंट कामनी जी का बयान सच है। शकुंतला के मिलने के बाद और उसके साथ काम करने के बाद जो भी कुछ हुआ है वो इस एफिडेविट में सब कुछ सच सच लिखा हुआ है। गाड़ी निकालो। क्या? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इस लड़की को गिरफ्तार कर लो मैडम। इसी ने माधव के साथ मिलकर मेरा वीडियो शूट किया और इसी के कहने पर माधव ने मुझे ब्लैकमेल किया मैडम। चाहते क्या हो तुम? बस यही कि तुम्हारी ये अच्छी हरकतें किसी को पता ना चले। ये वीडियो इंटरनेट पर लीक ना हो, आपके ऑफिस के स्टाफ, आपके परिवार वाले तक को पता ना चले। समझे? नहीं समझे? हम आपका अच्छा ही चाहते हैं सर। ये कामिनी बड़ी कमीनी निकले। कितना चाहिए तुम्हें? 5 लाख। क्या? 5 लाख? चलो पूरे 5 लाख गिन लो इसे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। ये लीजिए टिप्स, फिर मिलेंगे। ये कामिनी बहुत चालाक है मैडम, बदचलन है, बेहद गिरी हुई लड़की है। इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बारे में हमारी यही राय बनती मिस्टर रमेश यादव कि कामिनी को लेकर आपके जो विचार थे उन्हें हम अच्छे विचार तो नहीं कह सकते। क्यों मिस्टर रमेश यादव, आप शकुंतला त्रिपाठी को जानते हैं? मैं किसी शकुंतला त्रिपाठी को नहीं जानता। तो आप कामिनी को बुलाते कैसे? यही कामिनी मुझे फोन करती थी, यही फोन पे बातें करती थी और टाइम देती थी और घर आकर मसाज करती थी। जरा ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए कि जो कामिनी आपको फोन करती थी और जो कामिनी आपको मसाज देती थी, कभी आपको उन दोनों में कोई फर्क मालूम हुआ? फर्क तो कुछ खास नजर नहीं आया। हाँ मैडम, एक फर्क था, ये फोन पर तो खोलकर प्यारी प्यारी बातें करती थी, लेकिन मसाज करते वक्त ये बिल्कुल सिकुड़ी और सिमटी रहती थी, बहुत कम बोलती थी। लगता ही नहीं था कि ये वही कामिनी है जो फोन पर मुझे मदहोश कर देने वाली बात करती थी। फिर मुझे लगा कि शायद ऐसे ही क्लाइंट को फंसाती होंगी। इनके फंसाने के तरीके भी तो बहुत होते हैं। जी सर, मैं कामिनी बोल रही हूँ। कामिनी, अब मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं तुम्हें इस केस में फंसाया गया है। पर तुम फिक्र मत करो, ये माधव और शकुंतला जहाँ कहीं भी होंगे ना, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। उन्हें खोजने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर यादव, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। माधव, अगर कामिनी आप सब पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल करे
तो आप सभी मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। मुझे माफ कर दो कामिनी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। केस मत करो प्लीज। हाँ कामिनी, हम पे केस मत करना, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर केस मत करना, हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, आप सब जा सकते हैं, पर हाँ ज़रूरत पड़ी तो आप सबको दोबारा आना होगा। जी। मैडम देखिए, शमशेर का पता चल गया। शमशेर? जी। मैंने तुम्हें माधव का पता लगाने के लिए कहा था कि शमशेर कौन है? दरअसल मैम, माधव का असली नाम शमशेर है। ये देखिए, ये देखिए, ये पास के गांव में रहने वाला है। इस पे जबरन वसूली के केस चल रहे हैं। आजकल ये जमानत पे बाहर है। जल्दी गाड़ी बाहर निकालो। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, ओके। माधव, वरना गोली मार दूंगी। नहीं मैडम, गोली मत चलाना। ले चल इसे, चल चल चल, आराम से। मैडम, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं असली अपराधी नहीं हूँ। मैं तो बस शकुंतला मैडम के लिए बॉडीगार्ड के तौर पे काम करता था। शकुंतला मैडम अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती थी ताकि उन्हें वहाँ अमीर मर्दों का पता मिल सके। वो पार्टियों में इसलिए आते थे कि ताकि उन्हें मज़े के लिए लड़कियाँ चाहिए होती थी, और वो कामिनी मैडम के नाम से अक्सर उन अमीर मर्दों को फ़ोन करके मसाज के लिए कामिनी मैडम को ही भेजा करती थी। मैं तो सिर्फ बैग में कैमरा छिपाकर कामिनी मैडम के साथ ही क्लाइंट के घर पे जाता था, और मसाज का सामान रखने के बहाने ही बैग के अंदर ही कैमरा सेट कर दिया करता था। इस तरह से सब कुछ कैमरा में ही रिकॉर्ड हो जाया करता था। फिर शकुंतला मैडम बकरा, मेरा मतलब क्लाइंट के जेब के हिसाब से ब्लैकमेल का पैसा तय होता था। मैं तो बस ब्लैकमेल का पैसा वसूलने के लिए जाया करता था। तो फिर आदर्श ठाकुर को क्यों मारा? इसीलिए कि उसने ब्लैकमेल का पैसा देने से साफ इनकार कर दिया था। हेलो। हेलो मैडम, वो पैसे देने से साफ इनकार कर रहा है। कह रहा है कि वीडियो का सच साबित करके रहेगा। अब क्या करना है? मार डालो उसे। अब क्या बोल रही है मैडम, मैं फंस जाऊंगा। उसे मारने के बाद चुपचाप बिना किसी को बताए गायब हो जाओ। अरे कहाँ गायब हो जाऊँ मैडम? कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ। अपना मोबाइल ऑन रखना, मैं बात करती रहूँगी। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं भेज दूँगी। और हाँ, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। अगर मैं फंसूंगी ना तो तुम भी नहीं बचोगे। बड़ी मुश्किल से बेल पर छूटे हो। इस बार जेल गए ना तो जिंदगी भर के लिए नहीं छूटोगे, समझे? तू फिर आ गया? एक बार बात समझ में नहीं आती, जाओ यहाँ से। लगता है तुझे समझ में नहीं आएगी। पुलिस वालों को फोन करना पड़ेगा, वही तुझे समझाएंगे। शकुंतला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मैडम। सच सच बोल, सच। एड्रेस नहीं है तो नंबर तो होगा। वो तुमसे कैसे कांटेक्ट करती थी? शकुंतला के बारे में और क्या क्या जानते हो? वो हर बार मुझे अलग अलग नंबर से फ़ोन किया करती थी।
कामिनी जी के आने के बाद से उनके द्वारा दिए गए कागज़ और फोटोग्राफ से उन्होंने एक नया सिम कार्ड लिया था। अक्सर वो मुझे उन्हीं नंबर से फ़ोन किया करती थी। इसे लॉकअप में डालो और इसके खिलाफ आदर्श ठाकुर के मर्डर का केस बनाओ। चल रहा है। होटल सफायर ब्लू, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी शकुंतला जी है वहाँ पे? मैडम, शकुंतला जी हमारी रेगुलर गेस्ट हैं, लेकिन इस वक्त वो यहाँ नहीं हैं। अब एक काम कीजिए, मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है उनसे। मैडम, हम किसी भी गेस्ट का एड्रेस नहीं दे सकते, सॉरी। देखिए आप समझ नहीं रही है, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो मेरे पार्लर में ना अपना पर्स भूल गई है और उनके पर्स में उनके बहुत ज़रूरी कागजात हैं। ठीक है मैडम, होल्ड ऑन। सेकेंड A 302 राजनगर। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन शकुंतला जी तो आज शायद दिल्ली के लिए जा रही हैं। दिल्ली जा रही हैं? जी, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमारे यहाँ रिसेप्शन पर कॉल करके टैक्सी बुक करवाई है और टैक्सी यहाँ से निकल चुकी है। उन्होंने 2:30 बजे का टाइम दिया था। जी थैंक यू वेरी मच। 2:15 बजे? सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास। लड़की चढ़ता है, लड़की चढ़ेगा, लड़की चढ़ेगा। चल निकल निकल। हाँ कामी, वेरी गुड कामिनी, तुम वहाँ पर पहुँचो और हाँ ध्यान रखना किसी को कोई शक ना हो। मैं आती हूँ। हाँ, गाड़ी निकाल। मैडम, और कुछ सामान है? सामान तो सब हो गया है। हाँ, पर्स बाकी है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मैडम प्लीज निकलिए। क्या हुआ? मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। उनको लगता है कि आदर्श ठाकुर का खून मैंने किया है। देखिए अब आप ही मुझे बचा सकती है। मेरे बाबूजी भी बहुत बीमार है। तू पागल हो गई है क्या? तुझे बचाने के चक्कर में मैं पुलिस के पचड़े में क्यों पड़ूं? देख, पुलिस तेरे पीछे पड़ी है, अब तू समझ। हाँ, क्या क्या कह रही है आप ही ने मुझे वहां पर भेजा था और आप ही की वजह से मैं इस झमेले में पड़ी हूँ। देखिए मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। उससे कुछ नहीं होगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़े बड़े लोगों से पहचान है मेरी, तुझे जो करना है ना कर ले। निकल। इंस्पेक्टर साहबा, ये लड़की आकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसे नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहबा। अच्छा, ये तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? हाँ। बोल बोल, कामनी जैसी और कितनी मासूम लड़कियों को तुमने इस धंधे में फंसाया है। बोलती है कि तेरी ऐसी मसाज करूं कि जिंदगी भर खड़ी नहीं हो पाएगी। इंस्पेक्टर साहबा, मैं सब बताती हूँ। जब भी मैं किसी मसाज करने वाली लड़की को पैसों के लिए मजबूर देखती थी तो मैं उसे अपने साथ काम पर रख लेती थी और फिर जिस्म के भूखे अमीर आदमी के पास भेजती थी। उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करती थी।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। तुझे माफ कर दूं? न जाने कितनी मासूम लड़कियों की मासूमियत के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, और न जाने कितने लोगों को तुमने ब्लैकमेल किया है। जब तू जेल जाएगी ना, वहाँ की चक्कियाँ पीसेगी, तब तुझे अपनी गलतियों का एहसास होगा। ले जा इसे। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कामनी, तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत होती है। एक पुलिस अफसर होने के नाते मुझे तुम जैसे नागरिक पर गर्व है। शकुंतला ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कामनी की बहादुरी की वजह से शकुंतला जैसी शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सका। अपने हालात से हिम्मत ना हारते हुए कामनी ने बहुत ही बहादुरी और हौसले से मुश्किलों का सामना किया। कामनी ने खुद को बेकसूर साबित करके अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया, और उसके इस हौसले की वजह से उसके जैसी और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। कामनी की इस बहादुरी और हौसले के लिए हम उसे सलाम करते हैं। अदालत ने माधव सिंह को शकुंतला त्रिपाठी के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 292 ए और आदर्श ठाकुर की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने शकुंतला त्रिपाठी को कामिनी को अपने गुनाह में धोखे से शामिल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 384 और आदर्श ठाकुर की हत्या की साजिश में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 108 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। शातिर से शातिर गुनहगार भी अपने गुनाह के निशान छोड़ जाता है, और हर गुनहगार कभी ना कभी पकड़ा जाता है, जैसे कि इस केस में हुआ। मुजरिमों से सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं बल्कि हमारी भी है, और इसके लिए हमें अभी कदम उठाना होगा और जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान